आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन में उमंग उल्लास। देखिए, एक साधारण सा विषय है और लगभग एक साधारण मनुष्य को शायद ये भौतिक विषय ही लगता है, क्योंकि मेरा तो देखिए ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इसलिए मेरे यहाँ आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जितनी भी वीडियो बनती हैं, जितनी भी चर्चाएं होती हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उनका आधार भगवान, आत्मा या प्रकृति के तीन गुणों से ही लिया जाता है। और जितना भी इनका यथार्थ ज्ञान है, मेरी कोशिश रहती है कि परमात्मा, आत्मा, ये दोनों जो चेतन तत्व हैं, इनका यथार्थ ज्ञान हम सभी मनुष्यों को हो, क्योंकि मनुष्य जीवन एक अनमोल जीवन है। देखिए, ये मनुष्य जोनी कोई भोग जोनी नहीं है। ये मनुष्य से नीचे की और ऊपर की तो भोग जोनियां कहेगी, क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनी है। लेकिन मनुष्य जोनी एकमात्र एक ऐसी जोनी परमात्मा द्वारा आपको हमें ये मिली है कि इस जोनी को पाकर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते। लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति। देखिए, आत्मा का स्वभाव है कि वो सदा ही सुख प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहती है और दुख की निवृत्ति के लिए। जब दूसरे एक सरल शब्दों में आप और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। यानी कि हम जैसा भी सुख चाहते हैं उसमें दुख का मिश्रण या लेश मात्र भी नहीं चाहते। यदि आपके हमारे जीवन में 99% सुख है, यदि उसमें 1% दुख हो तो हम नहीं चाहते। भले ही आपके हमारे जीवन में जो सुख आते हैं वो तो देखिए 5-10% ही होते हैं। ये आज वैसे हमारा विषय नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो इस जगत को दुखालय कहा है। तो भगवान का मत या सिद्धांत या बोल गलत तो नहीं हो सकते। लेकिन मनुष्य इन बातों पर, सैद्धांतिक बातों पर, शास्त्रों में कही गई बातों को आरंभ में विश्वास नहीं करता, उन पर श्रद्धा नहीं रखता। वो अपना एक नया अनुभव प्राप्त करना चाहता है। वो उसके मन में ये रहता है कि जीवन में देखिए, ये जो जितने भी भोग विषय हैं, संसारी आकर्षण हैं, इनमें ही उसको एक आनंद की प्राप्ति होगी। जबकि भौतिक प्रकृति में आज तक ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं, भारत का भी नहीं, चाहे वो अमेरिका का हो, किसी भी देश का हो, कलयुग में नहीं, इससे पहले देखिए द्वापर युग बीत चुका है, त्रेता युग बीत चुका है, सतयुग बीत चुका है। कितने ही मनुष्य इस संसार में आए। ये जगत देखिए, ये पिछले 10-20-50 हजार साल से तो नहीं चल रहा है, ये तो अनादि काल से प्रवाह से एक चल रहा है। सृष्टि का सृजन होता है, फिर करोड़ों वर्ष तक ये इसकी स्थिति बनी रहती है, फिर इसमें प्रलय आ जाती है। और इस सृष्टि में ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जिसमें वर्तमान जीवन आपका हमारा चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है। जब इसकी समाप्ति होगी पुनः से फिर सतयुग आ जाएगा। यानी कि ये एक क्रम चलता रहता है। लेकिन अनादि काल से जितने भी मनुष्य हुए हैं, देखिए मनुष्य केवल मननशील प्राणी है, चिंतन कर सकता है। अन्य जीवों के मन में तो ऐसा कोई चिंतन होता ही नहीं। जो चिंतन होता भी है तो वो देखिए उनकी अवस्थाओं की या उनकी जो अपने एक रोजमर्रा की एक सामान्य जीवन होता है, वहां तक ही उनकी बुद्धि एक चलती है। जबकि मनुष्य क्योंकि मननशील प्राणी है, तभी तो मनुष्य को कर्म योनि का एक अवसर दिया गया है। शेष जितनी भी योनि हैं, उनके द्वारा किए गए जितने भी कर्म हैं वो नहीं लिखे जाते। केवल मनुष्य को इतना बुद्धिमान बनाया गया है कि उसको परमात्मा का ज्ञान समझ में आ जाए। ये जो कर्मफल सिद्धांत है, इसकी जानकारी हो, उसकी आत्मा की अपनी सही स्थिति को पहचान सके,
ताकि उसके प्रकृति के ये जो विषय भोग हैं, जिनके पीछे आज सभी मनुष्य, विशेष रूप से देखिए कलयुग में, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक इन्हीं विषय भोगों के प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं, इन्हीं के लिए ही कर्म करते हैं। देखिए, कर्म करने तक की तो बात समझ में आती है, लेकिन जब जब मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए पाप कर्म भी कर जाता है, तो मनुष्य के जीवन में भले ही वर्तमान समय में देखिए उन विषय भोगों को भोगते हुए एक आरंभिक उमंग भी बनी होती है, उल्लास भी बना रहता है, उनको एक खुशी सी मिलती है, सुख मिलता है, मजा आता है, लेकिन ये एक सीमित समय का होता है। मनुष्य को इस बात को महसूस करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि ये जो जितने भी विषय भोग हैं, जिनको आप और हम भोग चुके हैं, देखिए मैं तो अक्सर इस बात पर जोर देकर कहता हूं कि मैं भी जितनी भी बातें कहता हूं, उनको आप तर्क पूर्वक उन पर चिंतन करना चाहिए। आंख बंद करके देखिए, शास्त्रों पे भी हमें विश्वास नहीं करना, मैं तो यहां तक भी कहता हूं, लेकिन शास्त्रों की बातों को हमें अपने बुद्धि की तराजू पे तोलना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में जितनी भी बातें कही गई हैं, वो सब आपके हमारे जीवन के एक व्यवहार से संबंध रखती हैं। वो केवल ऐसे कोई उपदेश दिए ही नहीं गए जो आपके हमारे जीवन में लागू नहीं होते हो, या व्यवहारिक नहीं हो, या अनुकरणीय नहीं हो। लेकिन मनुष्य सैद्धांतिक बातों को एक हल्के में लेता है और अपना जो मिला हुआ जीवन है वो केवल मौज मस्ती में। देखिए, ये जो जीवन में उमंग उल्लास जो आज हमारी चर्चा का विषय है, इसका मूल मेरा लक्ष्य तो यही है कि आपके हमारे जीवन में सतोगुण विकसित हो, क्योंकि जो हमारे जीवन में सतोगुण विकसित होने से ही जो मन के भीतर से जो हमारी एक प्रसन्नता उत्पन्न होती है, मन के भीतर जब तक आपके हमारे प्रसन्नता नहीं होती, उमंग उल्लास उत्साह नहीं बना रहता, तब तक देखिए ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो आप आम लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखते हैं, इनके पीछे तो देखिए मन के भीतर तो देखिए दर्द छिपा होता है, चिंतन छिपा होता है, बेचैनी छिपी होती है, क्योंकि मनुष्य का मन सदा ही बेचैन बना रहता है। वो जितने भी भोग भोग लेता है, क्योंकि भौतिक भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 भोग्य विषयों से आज तक किसी की भी तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ये भोग विषय तो अग्नि के समान है, ये जितना भी भोगते जाओ ये समाप्त नहीं होते। और आपके हमारे जीवन में ये जितने भी राशि भोग हैं, जितना भी संसारी आकर्षण है, मनुष्य इनकी ओर एक उत्साह बना रहता है उसका, कि अब ये वाला भोग भोगो, अब दूसरे वाला भोग भोगो, अब तीसरे वाला भोग भोगो। देखिए, टीवी पे या अन्य किसी भी स्रोत द्वारा जितने भी विज्ञापन आते हैं, ये विज्ञापन भी आपकी हमारी जो मन की एक कमजोरी है, क्योंकि मन कभी भी पुराने में नहीं टिकता। आपके पास देखिए जो जो वस्त्र होते हैं, भले ही 10 जोड़ी हैं, 20 जोड़ी हैं, उन पर मनुष्य प्रसन्न नहीं होता, यानी कि संतोष नहीं होता। उसको जैसे ही कोई नए फैशन का वस्त्र नजर आता है, तो वो उसकी ओर आकर्षित होता है। देखिए, आज से तकरीबन 30-40 वर्ष पहले की बात मैं आपको बताता हूँ कि जब जब मनुष्य की कभी पैंट किसी कारणवश फट भी जाती थी, देखिए बहुत छोटा सा एक उदाहरण है, क्योंकि मैं जितने भी देखिए उदाहरण देता हूँ वो इस प्रकार देता हूँ ताकि आपको हमें शास्त्रों की बातों पर थोड़ा एक ज्ञान पूर्वक विश्वास हो, केवल अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज से 30-40 वर्ष पहले जब भी किसी की पैंट फट जाती थी, तो अक्सर आपने एक शब्द सुना होगा कि हम उसको रफू करवा लेते थे। ये अक्सर वो भाई बहन तो इस बात से परिचित ही होंगे जिनकी उम्र आज 40 साल, 50 साल की है, 60 साल की है। लेकिन आज वर्तमान युग में आप देखोगे कि बड़े बड़े फिल्म स्टार जो एक एक दिन के 10-10, 20-20 लाख कमाते हैं, देखिए ऐसे मनुष्य भी उस फटी हुई पैंट को खरीदने जाते हैं और फटी हुई पैंट को ही पहनने के एक शौक रखते हैं, क्योंकि ये एक फैशन में आ चुकी है।
जब बात फैशन में आ चुकी है तो देखिए उसके द्वारा लाभ हानि नहीं देखी जाती, क्योंकि आज फैशन में ऐसे ऐसे वस्त्र भी पहन लिए जाते हैं, ऐसे ऐसे स्थूल शरीर के हम मेकअप भी कर लेते हैं। देखिए मेरा मेकअप से अभिप्राय एक ब्यूटी पार्लर पर जाकर जो उन असामान्य मेकअपों से होता है जो मनुष्य अपने जीवन में करता है, धन भी लगाता है, 3-4 घंटे का समय भी गवाता है, और उस मेकअप से किसी को कोई देखिए सुख नहीं मिलता। भले ही एक बाहरी स्थूल शरीर के स्तर पर सुख मिल भी जाए, लेकिन मन के स्तर पर देखिए बेचैनी बनी रहती है, असुविधा सी भी होती है। कई बार हम ऐसे वस्त्र भी पहनते हैं जिनसे हमें पहनने में असुविधा होती है। देखिए यदि असुविधा नहीं होती हो तो फिर हम सोते समय उन ऐसे आलीशान वस्त्रों को उतार क्यों देते हैं? तब तो हम उनको पहनकर नहीं सोते, क्योंकि वो आरामदायक नहीं होते। देखिए ये छोटी छोटी बातों को आपको हमें जीवन में उतारना होगा, समझना होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यवहार में या अपनी जागृत अवस्था में एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में अपने स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है। यानी कि स्थूल शरीर को अधिक महत्व देने का अभिप्राय है कि वो जो अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की क्या क्या स्थिति है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में जब तक आपका हमारा मन बुद्धि बेचैन रहते हैं और कारण शरीर में आपके हमारा कर्माशय यदि गलत बनता जा रहा है, संस्कार बुरे बनते जा रहे हैं, और उन संस्कारों से फिर पुनः दोबारा से हमारे मन बुद्धि में फुरने उठते रहते हैं, वो फुरने फिर दोबारा हमारे स्थूल शरीर को एक पापकर्म करवाने को एक बाध्य कर देते हैं। तो मनुष्य अपने ये जो 3 शरीरों का जो एक चक्र है, प्रवाह है, वो इसमें ऐसा फंस जाता है, या यूं कह लो कि उलझ जाता है, और कब उसके जीवन का अंत आ जाता है उसको स्वयं भी पता नहीं चलता। देखिए आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जो जीवन में उमंग उल्लास जो आज मैंने चर्चा का विषय रखा है, इसका अभिप्राय आपके हमारे मन बुद्धि से है, आपके हमारे जो अंतःकरण से है। अंतःकरण में देखिए मन बुद्धि अहंकार आते हैं, अहंकार का अभिप्राय देखिए कारण शरीर से लिया जाता है। यहाँ आपका हमारा जो जो हम सकाम भाव से पाप पुण्य कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है, फिर वैसे वैसे संस्कार बनते हैं, जैसा जैसा आपका हमारा चिंतन चलता रहता है उसके भी संस्कार बनते हैं, भले ही उसका कर्माशय नहीं बनता। देखिए जब तक आपका हमारा मन एक व्यवस्थित नहीं होगा, यानी कि उसमें चंचलता इन संसारी विषय भोगों की ही यदि बनी रहेगी, तो मन सदा ही उलझा रहेगा, बेचैन रहेगा, विषय भोगों में उसकी सदा ही अतृप्ति बनी रहेगी, और भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर वो प्रसन्न दिखता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से उसके अंदर एक विभिन्न प्रकार की उदासी बनी रहती है, असंतोष बना रहता है, जिसके फलस्वरूप उसके अंतःकरण में किसी भी प्रकार की प्रसन्नता नहीं होती। क्योंकि देखिए जब तक आपके हमारे जीवन में संतोष के भाव नहीं आते, यानी कि जब तक आपके हमारे जीवन में या हमारे अंतःकरण में सत्वगुण प्रधान नहीं होता, तब तक आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो मैंने आज लिखा ना, जीवन में उमंग और उल्लास, ये असली उमंग और उल्लास देखिए सत्वगुण से आती है। क्योंकि प्रकृति के ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन 3 गुणों में क्या स्थिति है उसको आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, क्योंकि मैं इतने वीडियो बना चुका हूँ। उनमें इन गुणों की चर्चा तो मेरी देखिए हर रोज ही होती है। शास्त्रों में बार बार इस बात का उल्लेख आता है कि तमोगुण अज्ञानता से है, पदार्थों से जोड़ा जाता है, और तमोगुण रजोगुण से बहुत ही निम्न श्रेणी में आता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। देखिए मनुष्य का जीवन एक रजोगुण ही है, रजोगुण के कारण ही वो अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित करता है, धन कमाने के लिए या विभिन्न प्रकार के विषय भोगों को भोगने के लिए ही उसके जीवन में सभी पुरुषार्थ होते हैं। यानी कि उसकी दिनचर्या में जितने भी पुरुषार्थ होते हैं, जब वो धर्मानुसार अपने पुरुषार्थ करता है तो फिर वो उसका धर्म, अर्थ और काम बना रहता है। लेकिन जब जब मनुष्य इस धन को या विषय भोगों की प्राप्ति के लिए पाप कर्म करने लगता है, क्योंकि
मनुष्य जब जब विषय भोगों को भोगता है तो उसमें प्रमाद आने लगता है, आलस्य आने लगता है, अचेत की स्थिति आ जाती है। और अचेत की अवस्था का मतलब होता है कि आपका हमारा ज्ञान फिर धुंधला होने लगता है, और धुंधले के बाद फिर ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि वो अज्ञानता में चले जाते हैं। अज्ञानता इसलिए क्योंकि वो फिर तमोगुण में गिर जाता है, क्योंकि जब वो विषय भोगों के लिए जिनसे कि वो धर्मानुसार भोगने पे भी उसकी तृप्ति नहीं हुई थी, अब उन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए वो अन्य जीवों के साथ झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध कर लेता है। ये अज्ञानता की स्थिति के कारण ही होते हैं, क्योंकि किए गए कर्मों का हमें फल मिलता है। देखिए, पुण्य कर्मों को तो मनुष्य उनके मिलने वाले जितने भी फल है उनका तो त्याग कर सकता है, लेकिन पाप कर्म के जितने भी दुख रूपी फल आएंगे, क्योंकि कर्म फल का सिद्धांत है कि किए गए कर्म का फल एक निश्चित समय के बाद आता ही आता है। भले ही वर्तमान समय में जब जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो वो इस बात से अनभिज्ञ रहता है, क्योंकि अज्ञानता की स्थिति है। वो सोचता है कि मुझे इसका कोई दुख रूपी फल नहीं भोगना पड़ेगा। और अक्सर मनुष्य जब किसी सरकारी तंत्र से बच भी जाता है, भले ही वो पुलिस की निगाह से बच जाता है, यानी कि अदालत में बेगुनाह भी भले साबित हो जाता हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा की थी परमात्मा की अदालत प्रकृति, क्योंकि परमात्मा की जो एक अंतिम अदालत है उसमें देखिए पाप कर्म करने वाला मनुष्य आज तक ना बचा है और ना ही बच सकेगा। हमने बल्कि एक चर्चा आध्यात्मिक चेतावनी के रूप में भी की थी कि मनुष्य को पाप कर्मों से अवश्य ही बचना चाहिए, क्योंकि किए गए सभी पाप कर्म ये आने वाले हमारा बड़ा भविष्य को एक अधोगति की ओर खींचते हैं। ये जो हम अपने घरों के आसपास जितनी भी जोनियों के जीव देखते हैं, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु, ये भी आपके हमारे समान कभी न कभी किसी युग में, भले ही हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व, वो भी मनुष्य जोनि में थे। उन्होंने भी मनुष्य जोनि में रहते हुए अपना पाप कर्मों का कर्माशय अधिक कर दिया था, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह गई थी। तब ऐसी स्थिति में, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। यदि पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है तो कर्म से फिर नीचे की चोरियों में ही जन्म लेना पड़ता है, दंड रूपी फल भोगने होते हैं। इसलिए देखिए, तमोगुण को अज्ञानता की स्थिति में जोड़ा जाता है, क्योंकि जब हमें किए गए पाप का हमें दुख रूपी फल आना ही है और दुख से मनुष्य बचना चाहता है। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखिए, सत्संग करने से हम सतोगुण की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। और परमात्मा क्योंकि विशुद्ध सतोगुण है। देखिए, गुरु में मैंने बताया था ना, तमोगुण को आप 1 मानो, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। इसी आधार पे परमात्मा, भगवान, उस सुप्रीम सत्ता को, उस परम सत्ता को आप 1000 मानो, क्योंकि हमने एक सूत्र सा बनाया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। ये सूत्र तो देखिए शास्त्रों में ही दिया गया। इसी आधार पे मैंने सतोगुण से भी 10 गुना अधिक अच्छा विशुद्ध सतोगुण को बताया, क्योंकि आपके हमारे जीवन में जब जब सत्संग एक श्रद्धा पूर्वक होने लगता है तो आपके हमारे जीवन में सहज ही उमंग और उल्लास आने आरंभ हो जाती है। देखिए, आप देखोगे कि जब जब आपके जीवन में एक सादगी बनी रहती है, देखिए एक चर्चा हमने कुछ दिन पहले की थी, सादा जीवन उच्च विचार। देखिए, उच्च विचार कब आते हैं? जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, सतोगुण की स्थिति में रहते हैं, ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। क्योंकि रजोगुण तो देखिए एक धुंधली स्थिति होती है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण से तो देखिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि तमोगुण में तो अंधकार में स्थिति होती है, अज्ञानता रहती है, और तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, यानी कि रजोगुण में एक धुंधला ज्ञान तो होता ही है, लेकिन सैद्धांतिक बातों की सही सही यथार्थ ज्ञान उसको समझ नहीं आता। देखिए, अक्सर मनुष्य ये जो सत्संग करते हैं, जब बेमन से किया जाता है तो ऐसे सभी मनुष्य रजोगुणी होते हैं, क्योंकि मन उनका किस में लिप्त होता है? संसारी आकर्षणों में, भोगी विषयों में। तब ऐसी स्थिति में देखिए रजोगुण का एक
संसारी भोगों में आकर्षण होने के कारण उसका जो सतोगुण या सत्संग एक श्रद्धा पूर्वक हो नहीं पाता। और जब जब हम ज्ञान की बात को श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनते तो फिर बात हमें समझ नहीं आती। देखिए, एक विद्यार्थी स्कूल में कक्षा में जब पढ़ने जाता है, यदि वो मन लगाकर अध्यापक की, एक शिक्षक की बातों को ग्रहण नहीं करता, मन कहीं उसका और इधर उधर घूम रहा होता है, तो फिर ऐसे में जो ज्ञान दिया जा रहा था उसका हमें फिर सही सही समझ नहीं आ पाती। और ऐसे सभी मनुष्य देखिए, जो वहां पर एक मन लगाकर नहीं पढ़ते तो फिर घर आकर भी वो ऐसे विद्यार्थी नहीं पढ़ते। और जिन भाई बहनों का सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है, यानी जब जब विद्यार्थी मन लगा के पढ़ता है, अध्यापक की बातों को सही सही महत्व देता है, घर पे आकर पुनः उन पर चिंतन करता है, अन्य पुस्तकों का भी अध्ययन करता है, तो उसका ज्ञान बढ़ता है। ऐसे विद्यार्थियों के फिर परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं, 90% आते हैं, 100% भी आते हैं। और जो मनुष्य स्कूल में ही जाकर एक ध्यान नहीं देता पढ़ाई की और घर पे भी नहीं पढ़ता, तो ऐसे विद्यार्थी फिर फेल हो जाते हैं। फेल होने का क्या मतलब है? देखिए, इस बात को भी आप इस सत्संग से जोड़ सकते हो। देखिए, जब जब हम सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो हमें ज्ञान की बातें समझ में आने लगती है, हम उस दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। दिशा क्या है? देखिए, परमात्मा है हजार की स्थिति में, विशुद्ध सतोगुणी है। जब हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, यानी सतोगुण में स्थित होने का अभिप्राय है कि अब हम परमात्मा की बातों को, गुरु की बातों को या शास्त्रों की बातों को महत्व देने लगते हैं। फिर वो बात, जो सैद्धांतिक बातें हैं, वो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगती हैं। जब वो समझ में आने लगती हैं और हमारे आपके व्यवहार में आ जाती हैं, तो फिर हमारा एक ज्ञान बढ़ने लगता है। और ज्ञान बढ़ने से ये जो भौतिक भोग है, यानी कि रजोगुण है, उससे आपकी हमारी दूरी होने लगती है। ये दूरी क्या? देखिए, एक वैराग्य है। क्योंकि सतोगुण 100 की स्थिति में है। जैसे जैसे आप परमात्मा की नजदीकियां पे जाते हो, तो आप 100 से 150, 200, 250, 300, 400, 600 आगे बढ़ते जाते हो। तो जो रजोगुण 10 की स्थिति में था, उससे आप बहुत दूरी बना लेते हो। तो यही दूरी ही एक वैराग्य है। और तमोगुण, जो पाप की स्थिति थी, वो तो एक की स्थिति थी। इसलिए मनुष्य उस स्थिति से भी बहुत दूर निकल जाता है, यानी कि अब उसके जीवन में निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं। वो बंधता नहीं है, प्रकृति के जो गुण हैं उनसे बंधता नहीं, यानी कि उसके जीवन में उमंग उल्लास बनती जाती है। क्योंकि जैसे जैसे उसको एक यथार्थ ज्ञान समझ में आ जाता है और परमात्मा की नजदीकियां मिलने से उसको क्रमशः उतने उतने अंश में आनंद की प्राप्ति भी होने लगती है। क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप है, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। और जैसे जैसे हम 1000 की संख्या के पास जाते हैं, यानी कि परमात्मा की सम्मुखता हमारी बढ़ती जाती है, करीबियां बढ़ती जाती है, क्योंकि हम आध्यात्मिक उन्नति करते जाते हैं, तो आपको हमें क्रमशः अधिक उमंग उल्लास बना रहता है, आनंद की प्राप्ति होती है। यही मनुष्य जीवन की एक सफलता होती है, सार्थकता होती है। और यदि मनुष्य इन विषय भोगों, जो कि 10 की स्थिति है, रजोगुण में ही उलझा रहता है, इन विषय भोगों की गलियों में ही कभी एक गली में जाता है। देखिए, ये 5 गलियां ही हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये 5 गलियां कह लो, नदियां कह लो। आप जब जब इन नदियों में स्नान करने जाते हो, यदि हाथ पैर मुंह ही धोते हो, तो मनुष्य का उसमें फिर भाव में बहना नहीं होता। जब मनुष्य इन विषय भोगों में बहने लगता है, यानी कि इनकी ओर आकर्षित होने लगता है, नहाने लगता है, तो फिर वो उसके उसमें डूबने की संभावना हो जाती है। क्योंकि इन नदियों का प्रवाह, देखिए, एक नदी का जल जब चल रहा होता है तो उसका बहाव तो बहुत तेज होता है। इसी तरह ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 नदियों के समान होते हैं। इनमें मनुष्य जब आवारागर्दी करता है, बहने लगता है, इन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बनने लगता है, तो फिर उसकी जो एक डूबने की संभावना प्रबल हो जाती है। डूबना क्या है? कि मनुष्य में प्रमाद आता है, आलस्य आने लगता है, उसका ज्ञान और अधिक धुंधला हो जाता है, समाप्त होने लगता है, तो वो तमोगुण में गिर जाता है। यानी कि अज्ञानता में वो अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध कर अपनी ही अधोगति कर लेता है, डूब जाता है। इसलिए आप सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में उमंग उल्लास बढ़ाते हुए
परमात्मा की ओर सुबुकता बढ़ानी होगी। देखिए, मन सदा ही इन संसारी आकर्षणों में बेचैन बना ही रहता है जब तक आपका हमारा एक विषय नहीं बनता परमात्मा, क्योंकि परमात्मा रूपी एक विषय हमें रखने से ही आपके हमारे जीवन में उमंग और उल्लास सहज ही आने लगता है। अन्यथा देखिए, हमारे मन में विभिन्न प्रकार की बेचैनियां उत्पन्न होने लगती है। मुझे अभी एक उदाहरण और याद आने लगा। देखिए, आज से 40-50 वर्ष पहले ये टीवी भी किसी किसी के घर में ही होता था। और टीवी पे भी देखिए, आरंभ में तो ये जो एक साप्ताहिक जो फिल्म भी आती थी, आधी शनिवार को आती थी, आधी इतवार को आती थी। जिन भाई बहनों की 60-70 वर्ष उम्र हो, उनको शायद ये ज्ञान होगा, क्योंकि आरंभ में तो देखिए एक ही चैनल आता था, उसी चैनल के सामने ही सभी लोग बैठकर देखते थे। तब मनुष्य देखिए उस चैनल पर ही एक अपना ध्यान लगाता था, उसी के ही जितने कार्यक्रम आता था उनको प्रसन्नता पूर्वक देखता था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने और अधिक तरक्की की, तो एक रंगीन टीवी आ गया। रंगीन टीवी के साथ साथ फिर अलग अलग चैनल आ गए। अलग अलग चैनल आने के बाद फिर आपके हमारे रिमोट हाथ में एक रिमोट आ गया। तो देखिए, पहले की स्थितियों में जब एक ही चैनल आता था, मनुष्य के पास रिमोट भी नहीं था, तो चुपचाप वो उसी कार्यक्रम को देखकर उसमें प्रसन्नता भी रहती थी। उसका वो इंतजार भी करता था कि इतने बजे ये वाला प्रोग्राम आना, मुझे देखना है। उसके जीवन में उमंग उल्लास प्रसन्नता बनी रहती। देखिए, ये बातें तो ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 40-50 वर्ष पहले की। और हो सकता है ये 30-35 वर्ष तक भी ये बातें चल रही थी। लेकिन आज मनुष्य के जीवन में देखिए, चलता फिरता मोबाइल उसके हाथ में है। उस मोबाइल पे ही कितने प्रकार के प्रोग्राम आते हैं। हम ऑडियो से ही कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। फिर भी आपके हमारे जीवन में जो उमंग उल्लास नहीं होती, मन में तृप्ति नहीं होती, मन में बेचैनी आज भी बनी रहती। यानी कि हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जब तक प्रसन्नता नहीं आएगी, तो आपके हमारे जीवन में उमंग उल्लास नहीं बनती। और ये तभी बन पाती है जब आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार तभी बनते हैं जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं या पुण्य कर्मों में लिप्त रहते हैं और श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। जब आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कारों की प्रधानता होने लगेगी, तो आपके हमारे मन बुद्धि में भी देखिए उमंग उल्लास असली वाली बनेगी। और फिर जब मन बुद्धि में एक प्रसन्नता होगी, तो आपके हमारे स्थूल शरीर में भी जो एक नकली मुस्कुराहट जो अक्सर मनुष्य फोटो खिंचवाते समय देखिए दिखाते हैं, और अक्सर मनुष्य ऐसे हंसते हुए चेहरे दिखाता हुआ कुछ मिनटों के लिए प्रसन्न होता है। लेकिन ये प्रसन्नता देखिए बहुत ही सीमित समय की बनी रहती है, क्योंकि संसारी जितने भी विषय भोग हैं, जितने भी पदार्थों के ये सुख हैं, भले ही बड़ी कार हो, बड़ा मकान हो, सुंदर सुंदर वस्त्र हो, यानी कि संसारी विषय भोग ये तो सभी तामसी गिने जाते हैं। आपका हमारा स्थूल शरीर भी देखिए तामसी कहा गया है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। आपके हमारे जो 5 भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये भी तामसी कहलाते हैं। और तामस क्योंकि प्रकृति का एक निकृष्ट गुण है, इसलिए हमें इन विषय भोगों की गलियों से बाहर निकलना होगा और सतोगुण में अपने आप को स्थित करना होगा। जब तक मनुष्य देखिए सतोगुण में अपने आप को स्थित नहीं करता, तब तक उसके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति का दरवाजा खुलता ही नहीं है। देखिए, आज मनुष्य अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि 60 वर्ष के हो गए हैं, 70 वर्ष के हो गए हैं। देखिए, ये बातें मुझे कहने में संकोच होता है, क्योंकि कुछ भाई बहन इस बात को एक अन्य अर्थों में ले लेते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में देखिए, पिछले 20-25 वर्षों से ये जो जन्मदिन मनाए जाने की जो एक फैशन सा चल गया है। देखिए, एक बच्चा जन्मदिन मनाता है, युवावस्था पे जाता है। देखिए, बच्चा तो एक अबोध है, उसमें एक उमंग उल्लास बनी रहती है, उसको कुछ उससे शिक्षा मिलती है। उसका मनाया जाना तो एक देखिए कोई गलत बात नहीं है। और युवावस्था में भी देखिए, क्योंकि मनुष्य एक रजोगुण को अधिक प्रधानता देता है, उसमें उमंग उल्लास एक स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक दिखाई देती है। तो उनका एक जन्मदिन मनाया जाना भी कोई गलत बात नहीं है।
लेकिन जब जब मनुष्य 50 वर्ष का हो जाता है, 60 वर्ष का हो गया है, तब भी वो इन रजोगुनी गतिविधियों में ही यदि लिप्त रहता है, क्योंकि आपका हमारा जीवन तो हर क्षण छोटा होता जा रहा है। आपके पास हमारे पास जीवन छोटा होने का अभिप्राय है कि आपकी हमारी सांसें कम रह गई हैं। कम रहने का मतलब है कि आपके पास हमारा जो एक अवसर है परमात्मा का ज्ञान लेने का, भक्ति करने का, वो आपके हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। क्योंकि समय तो देखिए हर क्षण फिसलता जा रहा है। मैंने पिछले आधा घंटा पहले ये जो वीडियो बनाने शुरू की थी, मेरे जीवन का भी आधा घंटा कम हो गया। आप सभी भाई बहनों का भी इसको सुनने में कम हो गया। यानी कि आपका हमारा जीवन घटता जा रहा है। जैसे देखिए परीक्षा में हम बैठे होते हैं, तो जब 2 घंटे का 3 घंटे के पेपर में जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तो आपके हमारे पास समय कम बचता जाता है कि अब हमने किस प्रश्न का क्या उत्तर देना है। इसी तरह देखिए हम अपने जीवन में अपने कैसे कैसे कर्म करते हैं। यदि हम अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों में ही लिप्त रहते हैं इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए अस्थायी रूप से, भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर उमंग उल्लास अस्थायी रूप से ये वर्तमान के जो क्षणिक लम्हे होते हैं इन्हीं में ही बन पाता है, लेकिन जो मरते दम तक जो उसका भविष्य होता है, ये उमंग और उल्लास भविष्य तक नहीं बना रहता। क्योंकि किए गए पापों का तो वर्तमान जीवन में जो भविष्य में आने वाला समय होता है उसी में ही दुख आने लगते हैं। और दूसरा, एक साधारण मनुष्य को किए गए पाप कर्मों पर आत्मग्लानि भी होने लगती है। और मैं इसको देखिए छोटा भविष्य कहता हूँ, और बड़ा भविष्य का मेरा अभिप्राय होता है कि मरने के बाद की जो आपके हमारे नए नए स्थूल शरीर मिलते हैं, जैसा जैसा आपके हमारे कारण शरीर में कर्माशय या संस्कार होते हैं, यानी कि मरने के बाद की जो आपकी हमारे गतियां होती हैं, जैसे जैसे कारण शरीर में कर्माशय होता है, संस्कार होते हैं, फिर वैसे वैसे ही हमें नए स्थूल शरीर मिलते हैं। यानी कि नए स्थूल शरीर का सृजन आपका हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा की शक्ति पाकर करते हैं। तो आप सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इन राजसिक गतिविधियों से जितना अधिक हम बचते जाते हैं, विशेष रूप से जो मैं बात कह रहा था कि जो मनुष्य 60-70 वर्ष की आयु में भी आकर इन राजसिक गतिविधियों में यदि लिप्त रहते हैं, तो ऐसे मनुष्य फिर सत्संग में कहो, जब परमात्मा की ओर उनका फिर सही सही एक ध्यान टेक नहीं पाता। क्योंकि कारण शरीर में भोगों के अधिक संस्कार होने से भले ही ऐसे मनुष्य सत्संग में जाते हुए दिखाई भी देते हैं, इन वीडियो को सुनते हुए भी आप देख सकते हो, इन वीडियो के ऊपर अपने अच्छे अच्छे विचार भी लिख देते हैं, लेकिन देखिए जो हमारी अंतःकरण की स्थिति होती है, जब तक हमारी अंतःकरण की स्थिति कह लो या हमारे मन के तार परमात्मा से जब तक जुड़ते नहीं है, तब तक आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। और जब तक आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का दरवाजा नहीं खुलता, यानी कि जब तक हम सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा पर एक दिशा पर नहीं चलते, तब तक आपके हमारे जीवन में फिर ये जो असली उमंग और उल्लास है, इससे हम वंचित रह जाते हैं। ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो एक उमंग उल्लास या लोगों का जो एक आकर्षण है, वो केवल अस्थायी ही माना जाए। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर ही अस्थायी, ये 60-80-100 वर्ष में समाप्त हो जाने। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का लाभ उठाइए। मिले हुए मनुष्य जोनी के अवसर का लाभ यही है कि हम सतोगुण में स्थित हो जाएं, रजोगुण केवल मर्यादा में रखें, अर्थात हमारे जो स्थूल शरीर की आवश्यकता है उनके लिए ही पुरुषार्थ करें। और तमोगुण से तो 100% हमें बचना ही चाहिए, यानी कि पाप कर्मों से हमें बचना चाहिए। और इसके लिए हम देखिए रात को जितनी जल्दी सो जाते हैं, यानी कि घोर तमोगुण से हमें बचना चाहिए। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से जुड़ना एक आसान हो जाता है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में सतोगुण एक शुद्धतम गुण माना जाता है, और उस शुद्धतम गुण की भी एक ब्रह्म मुहूर्त एक शुद्धतम अवस्था मानी जाती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वो गुजरे हुए तमोगुण से भी आंशिक प्रभावित होता है, और आने वाले रजोगुण से भी आंशिक ही प्रभावित होता है। यानी कि सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होने से
जो विशुद्ध सतोगुणी परमात्मा है उससे जुड़ना मनुष्य के लिए एक आसान हो जाता है। इसलिए देखिए, मैंने तो आज तक जितनी भी वीडियो बनाई है, जो कि 610-15 हो चुकी हैं, ये सभी वीडियो भी परमात्मा की प्रेरणा से केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही इन बातों पर चर्चा करते समय परमात्मा की प्रेरणा से विभिन्न उदाहरण देने में मुझे सुविधा होती है। परमात्मा द्वारा मुझे समय समय पर ऐसी प्रेरणाएं मिलती हैं, उन प्रेरणाओं को ही मैं इन वीडियो में शब्दों द्वारा एक ऐसी दिशा देता हूँ। क्योंकि देखिए, मेरी तो कोशिश ही रहती है कि वीडियो के नाम या उनमें जो शब्द लिखता हूँ उनमें कुछ ऐसे रंगों द्वारा दिखाया जाए, या कुछ ऐसे अक्षरों को कुछ ऐसे डिजाइन द्वारा मैं कुछ ऐसी दिशाएं देता हूँ, ताकि आपको हमें परमात्मा के जितने भी जो शास्त्र हैं, जो ऋषिगत ग्रंथ हैं, उनमें जो जो सैद्धांतिक बातें कही गई हैं, वो आपके हमारे जीवन में व्यवहार में आने लगे। केवल इन बातों को हम सुनने तक ही सीमित नहीं रखें। देखिए, सुनना हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर होता है। जब तक उसका चिंतन मन बुद्धि यानी सूक्ष्म शरीर के स्तर पर नहीं होता, और फिर वो चिंतन इतने लंबे समय तक होना चाहिए कि वो आपके कारण शरीर में जाकर टिक जाए। जैसे ही ज्ञान टिकता है, वो अपना प्रभाव दिखाता है। प्रभाव क्या है कि परमात्मा के प्रति हमारा आकर्षण होने लगता है, और विषय भोगों के प्रति सहज ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। परमात्मा से प्रीति होने पे ही फिर ये जीवन में उमंग और उल्लास, जो आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र था, ऐसी सभी उमंग और उल्लास आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनी रहे। यानी कि ऐसी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनी रहे, अर्थात परमात्मा से सदा ही हमारी आपकी प्रीति बनी रहे। और इसके लिए हम सदा ही अपना जीवन सतोगुण में स्थित करके रखें, सत्संग करते रहें, ताकि परमात्मा की और हमारी सम्मुखता बनी रहे। ऐसी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में नित्य बनी रहे, ताकि आपका हमारा ये मिला हुआ जीवन एक आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे, और आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की चर्चा से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई बात कही गई आपको समझ में नहीं आई हो, या कही गई बात पर आपको किसी भी तरह की कोई मतभेद हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, विशेष रूप से देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कुछ बातों से मनुष्य आरंभ में बुरा भी मान जाता है। और देखिए, ये अज्ञानता के कारण ही कभी कभी हम किसी बात से बुरा मान जाते हैं। लेकिन शास्त्रों की बातों से हम जितने जितने उनके गूढ़ रहस्य को समझते जाते हैं कि शास्त्र हमें संदेश क्या देना चाहते हैं, संदेश यही देना चाहते हैं कि हम सभी भाई बहनों का जीवन सुख में बीते। सुख देखिए वही है कि जब हम परमात्मा के आनंद की ओर अपनी दिशा को मोड़ते हैं, और इन भौतिक विषयों के प्रति एक सहज ही वैराग्य उत्पन्न कर लेते हैं। यानी कि इन सभी बातों को बताने का मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि हम परमात्मा की ओर अपनी सम्मुखता बढ़ाते जाएं, और संसारी विषय भोगों की ओर एक सहज ही ज्ञान पूर्वक, देखिए एक अंधविश्वास से नहीं, एक ज्ञान पूर्वक हम इन विषय भोगों से एक वैराग्य की स्थिति बनाए रखें। देखिए, आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताएं होती हैं, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, उनको पूरा भी करना होता है। लेकिन अपने जीवन की दिशा को परमात्मा की ओर बनाए रहने में ही आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है। तो चर्चा को अब हम यही समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई भी प्रकार की आपत्ति हो, प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई आपका सुझाव भी हो, तो ऐसे सभी सुझाव, प्रश्न या आपत्ति के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, आपत्ति या सुझाव लिख सकते हैं। लेकिन मेरी उन भाई बहनों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को सुने बिना, देखिए कुछ लोग वीडियो को पूर्ण रूप से तो सुनते नहीं है, लेकिन वीडियो का नाम पढ़कर जब 1-2 मिनट सुनकर ही अपने प्रश्न रख देते हैं। ऐसे सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि वीडियो को प्रारंभ से अंत तक सुने, या 2 बार सुने, और आपका कैसा भी आध्यात्मिक प्रश्न हो शास्त्रों के प्रति, आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। लेकिन
मेरी कुछ अन्य वीडियो भी रहती है। देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो अब तक तकरीबन 610-15 के आसपास वीडियो अपलोड हो चुकी है। देखिए, एक ही वीडियो में तो हम सभी प्रश्नों को नहीं ले सकते, या एक ही वीडियो में हम सभी विषयों को विस्तार से नहीं बता पाते। तब ऐसे में देखिए, आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो के नाम पढ़कर भी आप अपने प्रश्नों का निवारण कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी उस वीडियो विशेष को ही सुनकर आपके प्रश्न का उत्तर एक विस्तार से मिल जाता है। देखिए, मैं तो परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणा होती है, जैसे जैसे शास्त्रों को पढ़ने से मेरा भी अनुभव होता है, अध्ययन होने से जो मेरी तर्क बुद्धि के आधार पर विचार बनते हैं, मैं उनको तर्क पूर्वक रखने का एक प्रयास करता हूँ। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जहाँ तक संभव हो, आप इन सभी बनी हुई वीडियो को ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, जब शुद्ध सतोगुण की एक अवस्था बनी रहती है, परमात्मा की प्रकृति की एक अनुकूलताएं बनी रहती हैं। तब ऐसे समय में जब हम वीडियो सुनते हैं तो फिर हमें उसका एक एक शब्द का अर्थ समझ में आने लगता है, और हमारे सभी भ्रम, जिज्ञासा या जैसे भी प्रश्न मन में उठते हैं, उनका सहज ही निवारण होने लगता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ऐसे ही परमात्मा से जुड़े रहने के लिए आप भले ही मेरी वीडियो सुनो या अन्य किसी भाई बहन की भी वीडियो सुनो, शास्त्रों का अध्ययन करें, ताकि आपका भौतिक भोगों के प्रति वैराग्य हो और परमात्मा के प्रति एक सहज ही प्रीति बनी रहे, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।